अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो लगातार आप कह सकते हैं कि थर्ड वीक भी गोल्ड जो है वो रेड में ही क्लोज हुआ है। इस वीक की अगर बात करें तो 1827 से ओपन होकर 1841 की हाई बनाए गोल्ड ने। उसके बाद दोबारा से अंडर सेलिंग प्रेशर आया और तकरीबन 1784 की लो बनाने के बाद गोल्ड ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। इस अच्छी रिकवरी की वजह यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें एक शार्प फॉल का आना था। रिकवरी के बाद गोल्ड ने तकरीबन जो वीकली क्लोजिंग है वो 1810 के आसपास दी है। अगर हम वीकली बेसिस पर देखें तो 16 से $17 के लॉस के साथ गोल्ड इस वीक क्लोज हुआ है। हमने ये लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि अगर 1830 का जो लेवल है वो होल्ड रहता है तो गोल्ड 1780 तक जा सकता है और गोल्ड ने तकरीबन 1784 के लो बनाए हैं। तो टेक्निकल को देखने से पहले थोड़ा सा हम फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। अब गोल्ड के लिए जो मेन इश्यूज हैं वो दो हैं जो गोल्ड के अप साइड को कैप करते हैं या उसको जब जब उसमें बाउंस आता है तो वहां से दोबारा सेलिंग हो जाती है, यानी कि सेल एट द बाउंस हमें नजर आता है। नंबर वन एक जो इशू है वो तो है फेड की हॉकिश टोन। अब अगर हम देखें रिसेंटली जो फेड चेयरमैन ने कमेंट्स पास किए हैं तो अब हमें जो मेन टारगेट फेड का नजर आ रहा है वो यही है कि फेड अब इन्फ्लेशन को जो है कूल डाउन करना चाहता है, कम करना चाहता है, जिसके लिए फेड हमें तेजी से रेट हाइक करता भी नजर आ रहा है। 75 बीपीएस का रेट हाइक जून की मीटिंग में किया गया है और अब जो जुलाई की मीटिंग है उसमें भी 75 बीपीएस का जो रेट हाइक है वो तो कन्फर्म है। बाकी जैसा कि फेड के चेयरमैन ने कहा था कि डेटा को देखकर वो 100 बीपीएस की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस वजह से जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो हमें अब जाती नजर आई। रिसेंटली जो ड्रॉप आया है उसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि किस वजह से आया है। दूसरा इशू जो गोल्ड के लिए है वो डॉलर का स्ट्रेंथ होना है। अगर आप देखें एक तो एक लॉन्ग टर्म से पीछे अगर आप चार्ट पर जाएं तो आपको डॉलर का जो ट्रेंड है वो अप ही नजर आ रहा है फिलहाल। तो डॉलर का जो स्ट्रेंथ होता है वो फिर गोल्ड को आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव बना देता है, जिससे इन्वेस्टर जो हैं वो फिर काशिश हो जाते हैं अपर साइड पर। अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ। ये दो इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए जो गोल्ड को अंडर प्रेशर लेकर आते हैं। रिसेंटली आप सुन रहे होंगे एक चीज़ के रिसेशन, ठीक है जी, यानी कि जो रिसेशन फेयर है वो दोबारा से अगर हम देखें तो मार्केट पर किसी न किसी तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इस वीक का डाटा देखें यूएस का जीडीपी और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई तो हमें ये हिंट भी मिलता भी है। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो यूएस की 10 ईयर यील्ड में फॉल आया है, एक अच्छा फॉल आया है, उसकी वजह यही है कि जो रिसेशन का फेयर है वो हमें नज़र आया। इस वजह से हमें यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं उसमें हमें फॉल नज़र आया है। रिसेशन क्या है? सिंपल टर्म में अगर मैं देखूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्लाइन आना, यानी कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो डाउन हो जाना। ये जो स्लो डाउन होता है या डिक्लाइन होता है ये कुछ मंथ तक, यानी कि कुछ मंथ के लिए होता है, ये कुछ मंथ तक जारी रह सकता है। और ये हमें जीडीपी, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स और होल सेल में इसमें देखा जा सकता है। इससे हमें इसका हिंट मिलता है एडवांस में। तो ये एक वजह है, यानी कि जो रिसेशन फेयर है जो कि गोल्ड के लिए आप कह सकते हैं गोल्ड को सपोर्ट दे रहा है किसी हद तक। और याद रहे कि जो रिसेशन है उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है एनबीईआर, यानी कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है उसकी जानिब से।
जो अभी तक ना यूएस ना यूरोप की किसी कंट्री की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। ये क्यों सपोर्टिव है गोल्ड के लिए? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसी भी क्राइसिस के टाइम में जो इन्वेस्टर हैं वो गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, यानी कि सब अच्छा हो, तो फिर जो इन्वेस्टर होते हैं वो बॉन्ड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं। तो अब हमने देखना ये होगा कि गोल्ड जो है इस सिनेरियो में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि एक तरफ फेड की जो टाइट पॉलिसी है उसके सामने गोल्ड रेजिस्ट कर सकेगा या नहीं। तो इस वजह से इस चीज़ पर हम नज़र रखेंगे। हो सकता है कि जो जो क्वार्टर अब शुरू हुआ है इसमें हमें गोल्ड स्ट्रगल करता नज़र आ सकता है। बाकी अब जो रिसेशन है उसमें क्या कंडीशन बनती है, क्या होता है, नहीं होता, तो वो फिर चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो ठीक हो गया जी, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके इम्पैक्ट को भी। यह है जी मंडे, जुलाई 4। अगर हम देखें तो कोई ख़ास डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाले, और यूएस में भी बैंक हॉलीडे है। ट्यूसडे, ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो 3 PM पर बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर जो हैं बेले, उनकी स्पीक हमें नज़र आ रही है, और यूएस के फैक्ट्री ऑर्डर्स वगैरह हैं। तो कोई ख़ास इवेंट ट्यूसडे को भी नहीं है। वेडनेसडे की बात करें तो एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक हमें नज़र आ रही है, फिर यूएस सेशन में जॉब्स जॉब ओपनिंग है, और आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। इसके साथ साथ एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आएंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। याद रहे ये मीटिंग नहीं है, बल्कि जो जून में मीटिंग हुई है उसके मिनट्स आएंगे, ठीक है जी, जो मुख्तलिफ यानी कि जो एम पॉइंट होते हैं वो एक रिपोर्ट की सूरत में पब्लिश किए जाते हैं। थर्सडे की बात करें तो यूएस सेशन में एडवांस नॉन फॉर्म पेरोल्स आएंगे, उसके साथ एज यूजुअल जॉब लेस क्लेम आएंगे, और फिर दो एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। फ्राइडे, तो नेक्स्ट वीक का आप कह सकते हैं कि सबसे जो मेन डे रहेगा वो फ्राइडे ही रहेगा। क्यों? कि उस दिन 5:30 PM पर यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल्स आएंगे, और उसके साथ साथ एवरेज अर्ली अर्निंग्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। अगर हम नॉन फॉर्म पेरोल्स की बात करें तो 275K की इस दफ़ा फोरकास्ट है, प्रीवियस 390K आए थे। तो अमूमन अगर ये नंबर फोरकास्ट से अबव आए तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं, अगर बिलो आए तो पॉजिटिव होते हैं। बाकी इंटरडे में हम इसको फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे फ्राइडे को। तो चलें जी, अब चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले एज यूजुअल हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब अगर आप याद हो तो हमने कहा था कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो दोबारा से अपने इन हाइस तक जा सकता है। तो जब ये देखें, वेडनेसडे की कैंडल है, ब्रेकआउट किया, थर्सडे को टेस्ट किया, और फ्राइडे को उसने तकरीबन प्रीवियस जो हाई थे उसी के आसपास के उसने हाई बनाए हैं 105.63 के, जबकि प्रीवियस हाई जो हमें नज़र आ रहा है वो 105.78 का है, ठीक है जी। तो अभी तक अगर ये अपनी ये सपोर्ट, ये वाला जो लेवल मैंने आपको साथ लगाया हुआ है, ठीक है, ये इसको ब्रेक नहीं करता तो दोबारा से अपने इस हाइस तक जा सकता है। फ्रेश जो हाई अपसाइड हमें नज़र आएगा वो इसके ऊपर अगर हमें ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड 107 और इवन 108 की तरफ भी नज़र आ सकता है, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। और अगर दोबारा से इसको ब्रेक करता है टेस्ट, और फिर ये डाउन जाएगा यहाँ तक, ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए सपोर्टिव होगी। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जो इसका ट्रेंड हमें फिलहाल नज़र आ रहा है वो फिलहाल अप ट्रेंड ही है, फिलहाल इसमें रिवर्सल का कोई अभी हमें नज़र चीज़ नहीं आई। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के मेन रिवाइवल, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। यहाँ पर भी वेडनेसडे को हमने डिस्कस किया था ये वाला लेवल कि 320 के ऊपर अगर ये नहीं जाती तो दोबारा से ये डाउन आएंगी 3% और इवन 280 और 270 तक। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही उसने ब्रेक इन किया दोबारा उसको टेस्ट किया ये चीज़, ठीक है, और ये ले। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट एरिया, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया ये वाला एरिया है
70 का एरिया, इसके नीचे इसको क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर दोबारा से इन्होंने अप जाना है तो इसके नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर ये दोबारा से अप साइड को जाती हैं तो फिर दोबारा से जो 320 वाला लेवल है, 3% और 320 इमीडिएट रेजिस्टेंस यही है, इसके ऊपर निकलेगा तो 350 तक अपने जो इस एयर के हाई हैं वहां तक जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड को वीक करेगी। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देती हैं 270% का जो एरिया है, तो हमें फ्रेश आप कह सकते हैं कि डाउन साइड नज़र आ सकता है 250 और इवन 230 के जाने, जो चीज़ गोल्ड को सपोर्ट करेगी, जिससे हमें गोल्ड में अपसाइड नज़र आएगा। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर, थोड़ा सा एक वीकली को डिस्कस कर लेते हैं, फिर डेली पर ज़रा डिटेल से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आज 4 पर भी जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि गोल्ड इस एरिया से बार बार क्यों स्पाइक लेता है, ठीक है, ये ले यहाँ मैंने एक लाइन लगाई ये। अब अगर आप देखें 1780-82 का जो एरिया, हम इसको बार बार काउंट करते हैं, क्यों करते हैं? ये देखें इसने ब्रेकआउट किया, ये फिर यहाँ से बाउंस हुआ, ये और फिर अप साइड पर गया, ठीक है। यहाँ भी आप एक चीज़ लगा लें। अब आपने दोबारा देखना है, जब प्राइस दोबारा यहाँ पर आई, उसने इस एरिया को टेस्ट किया और दोबारा से सेम इसी के हाई बनाए, ठीक है, 1870-75 का एरिया। अब अगर हम देखें तो प्राइस दोबारा इस एरिया से आई है और यहीं से उसने स्पाइक ली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है बायर्स के लिए। अब अगर हम देखें तो दोबारा से स्पाइक की रूह से गोल्ड दोबारा से आपको 1830, 1850 और इवन 1870 तक भी जा सकता है, अगर ये इसकी सपोर्ट होल्ड रहती है। याद रखिएगा कि लेवल को होल्ड रहना होता है, उसके बाद ही वो चीज़ें उसके प्रीवियस को देखकर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये एरिया इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमें वीकली में नजर आया है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर आपको याद हो तो वीकली वीडियो और वेडनेसडे की वीडियो में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि गोल्ड जो है वो 1830 के आस से बिलो जो है वो सस्टेन कर रहा है। ये ये है वेडनेसडे की कैंडल। यहाँ पर हमने कहा था कि 1 2 3 4 तकरीबन 4 कैंडल उससे नीचे क्लोज हो चुकी हैं, यानी कि वो 1830 से डेली बेसिस पर सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट टारगेट है वो गोल्ड का दोबारा से ये वाला एरिया है 1780-85 का। ये चीज़ मैंने आपको फेसबुक पर भी अपडेट की थी। आप मुझको फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब अगर हम देखें तो सेम उसके नीचे उसने सस्टेन किया, 1784 के आसपास के उसने हाई बनाए। अब बायर्स के लिए अच्छी बात की है, क्या है, सॉरी, ये जो स्पाइक आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये एक अच्छा साइन है टेक्निकली बायर्स के लिए। कैसे? प्रीवियस हम चार्ट पर देखते हैं, यहाँ पर आपको स्पाइक नजर आई, प्राइस आपकी अप गई, ठीक है, और पीछे चले जाएं, यहाँ पर स्पाइक नजर आई आपको डाउन साइड पर, अप गई, यहाँ पर आपको स्पाइक नजर आई, प्राइस अप गई, ठीक है। इसी तरह प्रीवियस भी आप जाएंगे, ये देख लें, यहाँ पर अगर आप ऑन अदर साइड यानी कि मुखालिफ सिमत में देखेंगे, ये देखें प्राइस स्पाइक अप साइड पर आपको नजर आई, प्राइस डाउन आई, ये स्पाइक देखें, प्राइस डाउन, ये दोबारा उसने अपर साइड पर स्पाइक बनाई, डाउन, ये स्पाइक देखें, प्राइस डाउन। तो ये चीज़ें आप खुद भी इस पर गौर किया करें, इन चीज़ों को देखा करें। वीकेंड पर टाइम होता है तो चार्ट को खोल के गौर से देखा करें, और मुख्तलिफ जो कैंडल्स होती हैं उनको देखा करें कि उनके पास, यानी कि ये कैंडल बनी है, इसके बाद गोल्ड ने क्या बिहेव दिया है या मार्केट ने क्या बिहेव दिया है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इस स्पाइक की अगर हम देखें तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि प्राइस दोबारा से 1820 और इवन 1830 के एरिए तक जा सकती है डेली बेसिस पर, ठीक है। और यहाँ से जाकर प्राइस दोबारा आप कह सकते हैं कि रिवर्स हो सकती है, अगर वो डेली बेसिस पर 1830 के ऊपर क्लोज नहीं देती। तो ये लेवल इतना जानदार लेवल है, यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये चीज़ प्राइस गई नहीं ब्रेक कर सकी, दोबारा गई नहीं ब्रेक कर सकी, थर्ड टाइम गई नहीं ब्रेक कर सकी, ठीक है, और फिर फोर्थ टाइम में उसने इसको ब्रेक किया। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हमें नज़र आ सकती है कि अगर 1830 को ये डेली में क्लोज नहीं करता तो दोबारा से 1800 और इवन 1780 तक आ सकता है। 1780 के जो नीचे क्लोज होगा, याद रखिएगा, वो फिर इसको
आप कह सकते हैं कि फ्रेश सेलिंग की तरफ लेकर जा सकता है, 1755, 1740 और 1720 और इवन 1716-80 की तरफ भी। अब अगर अपर साइड पर बात करें, 1830 के ऊपर क्लोज होता है तो प्राइस आपकी दोबारा से इस ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है, ये तकरीबन 1855 से 60 का एरिया है, यहाँ तक जा सकती है। और अगर हम लेवल वाइज देखें, स्पाइक वाइज देखें, यानी कि प्रीवियस अगर हम देखें, तो ये दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद 1870 तक भी जा सकती है। ये ठीक है, इस चीज़ को आपने देखना है। ये इसके ऊपर डेली क्लोज होगा तो हम कहेंगे कि हम फ्रेश जो फिर है हाइस की तरफ जा सकते हैं। ये यहाँ पर देखें ना, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये टेस्ट और ये, तो ये लेवल फिर इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम चलते हैं H4 पर। यह है H4 का चार्ट। वेडनेसडे को याद है हमने क्या डिस्कस किया था? ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी कि जिस साइड पर भी ब्रेकआउट होगा उस साइड में हमें एक अच्छा मूव मिलेगा। ये देखिए H4 की कैंडल डाउन क्लोज हुई, स्पाइक जरूर दी उसने, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोई भी क्लोजिंग H4 की कैंडल की इसके अंदर नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद ये टेस्ट है, ये टेस्ट ही है, क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद ये, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर तो 17-20 के 18-20 सॉरी 18-20 के बाद उसने 1784 का लो बनाया है। ठीक है, तकरीबन 360 पिप का ये मूव है, अगर आपने पकड़ा था तो ये अच्छी बात है। अब अगर हम दोबारा से देखें तो सॉरी, ये ट्रेंड लाइन थी मेरे से। ठीक है, ये अब दोबारा से यही ट्रेंड लाइन, इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया बनेगा 1822 के आसपास का एरिया, 18-20 का। ठीक है जी, इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें अपर साइड पर नजर आएगा। अब मैं इसको रिमूव करता हूं। एक और चीज हम देखते हैं, एक अपर साइड पर ये लेवल हमारे पास और लोअर साइड पर हमारे पास ये लेवल। फर्स्ट आपके पास यही लेवल है, यानी कि H4 में अगर हम देखें तो 18-20-22 मैंने आपको बताया, मेन लेवल रहेगा वही 18-30-32 का। अब आपके पास 18-30-32 और डाउन साइड पर 17-80 का जो लेवल है, 17-84-80 का जो एरिया है, ये आपके पास जोन है। ठीक है, इसको अगर आप शॉर्ट करेंगे तो ये यहाँ पर भी आप देख लें, ये चीज़ देखें, ये ये देखें H4 क्लोज हुआ इसके नीचे 1800 के नीचे, अगली कैंडल में उसने टेस्ट किया, और ये तो इन ब्रेकआउट पर आप खुद भी नज़र रखा करें। तो अब आपके लिए ये दो लेवल हैं, 1780 से 1830 का लेवल। अगर इसमें प्राइस रहती है, क्योंकि हम इंट्राडे की बात नहीं कर रहे, याद रहे हम पोजिशनल ट्रेडिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये दो अच्छे एरिया आपके पास होंगे। 1830 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो फिर आप कह सकते हैं कि प्राइस आपकी दोबारा से 1845, 1860 और फिर 1870 तक जा सकती है, इसके अबव। इसके नीचे जब तक है तो इस एरिया में रेंज करेगी 1830 बाई 20-30 का जो अपर एरिया है वो आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे 1800 और 1780 के लेवल हैं। ओके हो गया। अब हम देख लेते हैं इस वीक जो है हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी और गोल्ड का ट्रेंड क्या है। तो इस वीक की जो हमारी रेजिस्टेंस है गोल्ड में, वो रहेगी, अभी मैंने आपके साथ शेयर की, 1870 की। 1870 ब्रेक करेगा तो 1900, 1920 और 1960 की तरफ जा सकता है। और अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो सेम है 1780 की। 1780 के नीचे जो डेली क्लोज होगा वो गोल्ड के लिए आप कह सकते हैं कि डिजास्टर होगा, जो उसको 1750, 1720 और 1680 तक लेकर जा सकता है। ट्रेंड फिलहाल अभी भी गोल्ड का वीक ही चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो तमाम जो मूविंग एवरेज है उसकी, मेन जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।